नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी का मैथ्स का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं, जो कि यह देखिए हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 1/2/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमने इसमें टोटल 16 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिनमें आपको इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। ये सभी क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट है 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है। तो चलिए हम देखते हैं 120 के कौन कौन से भाजक मतलब 120 किस किस संख्या से भाग जाता है। देखिए 120 के कौन कौन से भाजक होते हैं। तो 120 के देखिए 120 के कौन कौन से भाजक होते हैं। तो 120 1 से भी कटता है, देखिए 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। 5 से देखिए 5 से 2 और 5 चौक 20, तो 5 से भी जा रहा है। फिर किससे 6 से भी जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 120 7 से नहीं जाएगा। ये 8 से देखिए 8 एकम 8, 4 8 पंजे 4, 8 से भी जा रहा है। 9 से नहीं जाएगा, ये 10 से भी जाएगा, 10 एकम 10, 10 से 2 20, 10 से 11 से नहीं जाएगा, ये 12 से भी जाएगा। 12 के बाद 13 नहीं जाएगा और 14 से देखिए 14 से भी नहीं जाएगा। 15 से देखिए तो 15 का इसमें पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि 15 अट्ठे कितना होता है, तो 15 से पूरा भाग जाएगा। 15 के बाद कितना होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 भी देखिए तो 18 से नहीं कटता, 19 से भी नहीं, और ये 20 से कटने वाला है। 20 के बाद किससे कटेगा, 30 से भी कट जाएगा। 20 से पहले देखिए 20 से और किससे कट होने वाला है, तो 20 से देखिए 24 से भी कट होता है। 24 के पहाड़े में आता है, देखिए 24 पंचे कितना होता है, 24 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होता है। फिर क्या आएगा, 24 के बाद कितना आएगा, 20 24 फिर 30 आएगा। 30 के बाद यहाँ पे देखिए क्या आने वाला है, 40 आने वाला है। 30 40, 50 नहीं होगा, 60 होने वाला है, और क्या होने वाला है, 120 होगा। देखिए ये सभी संख्याओं से कटने वाला है। तब देखिए इसको काउंट करिए कितनी संख्या हो गई टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 संख्या हो गई। तब बोल रहा है कि इसमें कितने विषम और समभाजकों की कुल संख्या। 120 के विषम और सम, तो सबसे पहले इसमें विषम हम देख लेते हैं। तो कलर इसका हम चेंज करते हैं। विषम कितने हैं, तो देखिए विषम कितना है, एक विषम होता है 1 2 3, 3 के बाद 3 के बाद कहाँ पे दिया है, 3 1 4, 4 कितना दिया है, 4। देखिए कौन कौन सा है, 1 होता है विषम, 3 होता है, 3 के बाद 5 और 15, इसमें से 4 विषम आ गए। कितने विषम आ गए, तो विषम आ गए हमारे 4 विषम आ गए। विषम कौन सा होता है, जिनमें से 2 का भाग नहीं जाता। अब सम को काउंट कर लीजिए, तो टोटल कितना था, या तो सम को काउंट कर लीजिए, टोटल हमारा 16 था। 16 में से 4 विषम आ गया, तो बचा कितना, सम कितना बचेगा, 12 बचने वाला है। तो कितना हो जाएगा, 4 और 12। तो इसका राइट आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 4 और 12 होने वाला है। क्या होगा, 4 और 12 होने वाला है। किस प्रकार से, देखिए इसके गुणन पहले निकाल लीजिए कौन कौन से भाजक हैं, फिर इसके बाद इसको डायरेक्ट करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से बन जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको प्रैक्टिस सेट में इसको रखा है, ताकि आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए। और ऐसे क्वेश्चनों को करने से प्रैक्टिस और साथ साथ कैलकुलेशन बढ़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 660 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। आरआरबी एनटीपीसी का 15/2/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं। तो क्या होता है, 2 के 5 गुणज, तो 2 के वैसे देख लीजिए कौन कौन से गुणज होते हैं। 2 होता है, 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 का 3 में करेंगे 6, और 2 का 4 में करेंगे तो 8, और 2 का 5 में करेंगे तो 10। ये हो गए इसके गुणज। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से 2x पहला, दूसरा बनेगा 2x + 2 बनेगा। देखिए x के स्थान पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए x के स्थान पर 1 रखेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रखेंगे, x के स्थान पर 1, तो 2 एकम 2 और 2 4 हो जाएगा। फिर अगला क्या होगा, तो 2x, 2 का x का मान 1 है, तो 2 एकम 2 और प्लस कितना करेंगे 4, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार 2x प्लस कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। और अगला क्या होगा, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा, 8 होने वाला है। अब देखिए इन सभी का योग कितना दिया है, तो इन सभी का योग दिया है 666। इन सभी का योग कितना दिया है, 666 दिया हुआ है। तो इनका इन सभी को जोड़िए, तो 2x कितना हो गया, 4x 6x 8x और 10x, टोटल कितना आ गया, 10x आ गया। 10x
अब प्लस इसको जोड़िए 8 6 14, 14 4 18 2 20, कितना आ गया टोटल 20 आ गया। तो टोटल हमारा 10x प्लस 20 आया, जबकि दिया कितना है 660 दिया हुआ है। तो 20 उधर जाएगा तो माइनस, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 10x बराबर होने वाला है 640, क्योंकि 20 घट जाएगा। इसको आप कट करेंगे, जब कट करेंगे तो किससे कट होगा, एक जीरो से एक जीरो उड़ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 64, कितना आ गया x बराबर 64। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे छोटी संख्या a है और सबसे बड़ी की संख्या क्या है 2x प्लस 8। तो यहाँ पे x बराबर कितना रखिए 64। चलिए इसको हम रखते हैं, यहाँ पे कितना रखने वाले हैं 2x बराबर 64 रखेंगे और प्लस क्या रखने वाले हैं 8 रखने वाले थे। 4 से 2 बार 8, 6 दूनी 12, 128 प्लस 8 होगा तो कितना होने वाला है 136। इसको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा 136 आने वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन है। 2 की पावर 7, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 7 के गुणनखंड सम हैं। इनमें से गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो इसमें आपको हम 3 बताएंगे टोटल। एक टोटल गुणनखंड निकालना, सम गुणनखंड निकालना और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना। देखिए आरआरबी एनटीपीसी के दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं रेलवे में। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 2 की पावर 7, क्या है 7 मल्टीप्लाई ये है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई ये 5 की पावर कितना है 3 है और मल्टीप्लाई 7 दिया हुआ है। ठीक है, इतना है। तो सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, सभी गुणनखंडों की संख्या अगर टोटल निकालते हैं तो टोटल इक्वल्स टू होता है जो पावर में होता है। पावर में 7 है तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे 7 प्लस 1 लिखेंगे, 1 बढ़ा के। यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर ब्रैकेट। अब 3 की पावर 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 प्लस 1, 1 से बढ़ाकर लिखते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा, फिर इसको ब्रैकेट लगाएंगे। 5 पावर 3 है तो 3 है, 3 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई, ये 7 की पावर कितना है तो 7 की पावर 1 लिखा हुआ है तो 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 2। अब इसको रखिए आगे, देखिए 7 1 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाई 8 से 5 4 1 5 मल्टीप्लाई 3 1 4 हो गया, ये मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो टोटल बराबर कितना आएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो 4 से 2 बार 8 हो गया, 8 पंचे 4, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा ये 32 और 1 जीरो होने वाला। तो टोटल कितना आ जाएगा 320। कितने गुणनखंड होंगे, तो टोटल इसके गुणनखंड 320 होने वाले हैं। अब इसमें से विषम गुणनखंड निकालना है। तो हम आपको पहले बताते हैं कि विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे। देखिए विषम गुणनखंड निकालने के लिए होता है ऑड नंबर और इवन नंबर। देखिए अगर विषम निकालते हैं तो इसमें से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सम को छोड़ देंगे। अगर विषम को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हम विषम का बताते हैं, विषम बस का क्या होगा, विषम को लेंगे। कौन सा विषम है, 3 है 5 है 7 है। तो क्या करेंगे, सेम यही करेंगे, विषम वाली संख्या को लेंगे, सम वाली संख्या को छोड़ देंगे। तो इसमें से क्या दिया हुआ है, देखिए या तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 लिखा हुआ है। तो इसमें से अगर विषम निकालना है तो क्या करेंगे, इस वाली संख्या को हम कट कर देंगे। ठीक है, अब आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं। 3 की पावर 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 होगा। इसी प्रकार 5 पावर 3 है तो पावर में 3 है, 3 से 1 बढ़ा के करेंगे 3 की 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 7 पावर 1 है तो 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना आएगा, 5 चौक 20, दूना कितना होता है 20 दूना 40। टोटल कितना आ गया, विषम का कितना आ गया 40 आ गया। या तो आप सम का निकालना है तो सम निकालने का एक ये भी होता है। सम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखिए सम निकालने के लिए टोटल हमारा 320 है अब माइनस कितना है, विषम कितना है 40। इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 280 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर इस प्रकार से निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको सम भी निकालना, टोटल भी निकालना पड़ेगा, विषम निकालना पड़ेगा, तब जाके सम निकलेगा। अगर यहीं पे आपको डायरेक्ट सम निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे उसको भी हम बता देते हैं। डायरेक्ट अगर आपको सम निकालना है तो क्या करना पड़ता है, देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिखते हैं, फिर आपको हम शॉर्टकट में बता देंगे। 2 की पावर 7 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और ये मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 लिखा हुआ है। तो इसको आपको किस प्रकार से करना है, देखिए इसको आप कुछ भी नहीं करना है, जो सम दिया हुआ है, देखिए सम है ना और विषम है। अगर विषम है तो विषम को बढ़ा कर लिखिए, सम को सेम लिख दीजिए। सम अगर निकालना होता है तो देखिए सम के पावर में कितना है 7, तो इसको आप क्या करिए 7 ही मल्टीप्लाई में रहने दीजिए।
ठीक है। और जो विषम दिया हुआ है तो विषम की पावर को बढ़ा दीजिए, जैसे 3 पावर 4 है तो 4 से 1 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा 5, ये मल्टीप्लाई करिए। 5 पावर 3 है तो 3 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 7 पावर 1 है तो 1 बढ़ाएंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। इसका टोटल मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 5 चौक 20, 7 दूनी 14, 14 दूना कितना होता है 28, तो 28 और 1 जीरो बढ़ गया 280। देखिए 280 यहाँ भी आया और 280 यहाँ भी आया। तो अगर आपको ओनली सम पूछता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, सम की वैल्यू नहीं बच, जो सम का पावर होता है नहीं बढ़ता है, लेकिन विषम वाले में सम को डायरेक्ट छोड़ देते हैं। ये इतना इसमें डिफरेंस है। तो इसको आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं अगर सिंगल पूछता है, अगर दोनों पूछता है तो पूरा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात करिए। यह एक n पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, आधी संख्या नहीं, मतलब दशमलव में नहीं लेना है, आधी संख्या 1/2 नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या प्रॉपर पूरी संख्या होनी चाहिए। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी का 17/2/2021 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा कुछ चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए, इस तब जाके इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 224 की पावर क्या है, n है, प्लस 124 की पावर कितना दिया है तो n प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि 4 की पावर कभी भी अगर कोई विषम संख्या आती है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आता है, 4 ही होता है हमेशा। क्या होता है, अगर 4 की पावर 1 रखेंगे तो 4 होगा, 4 की पावर 3 विषम होता है तो 4 की पावर 3 कितना होता है, तो 4 की पावर 3 64 होता है, लास्ट का 4 ही आएगा। 4 की पावर 5 करेंगे तो देखिए 4 का पावर 5 मल्टीप्लाई करिए तो लास्ट में 4 ही आएगा। इस प्रकार अगर 4 की पावर में कोई भी विषम संख्या आती है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। लेकिन 4 की पावर जैसे ही आप 2 4 6 मतलब एक सम संख्या रखते हैं तो उसका इकाई यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 होने वाला है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ n बराबर क्या रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं, 1 रखिए तो एक विषम संख्या है, या तो आप विषम रखिए या तो सम रखिए। तो देखिए अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 124 की पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 124 की पावर 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, एक सम आ रहा है, एक विषम आ रहा है। अगर हम यहाँ पे विषम ले रहे तो विषम और 1 जुड़ के क्या हो रहा है, सम बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 1 ना लेंगे कितना लेंगे, 2 भी लेंगे, मतलब सम संख्या भी लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मतलब एक हमारी सम संख्या आएगी, एक विषम संख्या, क्योंकि पावर में एक सम होगा एक विषम होगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी हो सकता है, या तो सम हो सकता है, 124 की पावर n है, अगर सम आता है या विषम संख्या आती है तो 4 की पावर अगर मान लीजिए सम ही आता है, 4 की पावर सम आता है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 की पावर जैसे मान लीजिए विषम आया तो हमारा ये 4 ही हो जाएगा, और उधर 4 की पावर अगर 2 आया तो ये कितना हो जाएगा सम, तो ये 6 होगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक हमेशा कितना होने वाला है, 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए ये एक बार और आपको समझाते हैं। 124 की पावर क्या है, n दिया हुआ है, तो n की पावर में या तो सम होगा या तो विषम होगा। तो अगर हम यहाँ पे सम लेते हैं या विषम भी ले सकते हैं, तो जैसे मान लें हमने विषम ले लिया, 1 ले लिया, तो 124 की पावर क्या हो जाएगा, 1। अगर 4 की पावर 1 होता है तो हमने आपको यहाँ पे क्या बताया, 4 की पावर अगर विषम होता है तो 4 ही आता है। तो हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। अब जैसे हमने 1 लिया था तो 124 की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि एक सम संख्या होगी। तो 4 की पावर अगर कोई सम संख्या होती तो क्या होता है, 6 होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 4 10 आ जाएगा। तो 10 तो इकाई अंक की पूछ रहा है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, संख्या 27 39 65 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर कितना होगा। यार आरबीएलपी का टेक्नीशियन 31/8/2018 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन स्थानीय मान और अंकित मान से संबंधित है। इसको हमने प्रैक्टिस सेट में इसलिए रखा है क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता कि अंकित मान होता क्या है, और इतना आसान क्वेश्चन सेकंड में करने वाले क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, ये क्या क्वेश्चन है, 27 39 65। तो जो स्थानीय मान होता है तो उसमें क्या होता है, स्थानीय मान उसकी प्लेस की वैल्यू ओनली वैल्यू बस नहीं लिखती, क्योंकि उसके जो मान होता है उसको मान को लिखा जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे देखिए कितना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख मतलब कितना है, 2,73,965 लिखा हुआ, कितना है, ये 2 लाख है, ये 73,965 लिखा हुआ है। तो अगर कोई पूछता है 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 का वैल्यू मतलब 2 का स्थान कितना है, तो 2 का स्थान है, स्थानीय मतलब स्थान कितने पर है, लाख पर, तो 2 कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। इसी प्रकार 3 के स्थानीय मान, तो जैसे देखिए 3 कहाँ पे है, तो 3 देखिए 3 का स्थानीय मान किस प्रकार से होगा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3 का कहाँ पे है, 1000 पे है, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ये 3000
होने वाला है। कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्योंकि देखिए कितना है, 3 कौन से स्थान पर? चौथे नंबर पर 3 देखिए, और जितने स्थान पीछे हैं उसके लिए 0 लग जाएगा, तो कितना होगा? उसकी वैल्यू कितनी होगी? 3000। इसी प्रकार अगर 7 रखते तो 7 के साइड में कितने हैं? तो 7 के साइड में यहाँ पे देखिए कितना है, तो 7 के साइड में कितने? 1 2 3 4, तो 7 और 4 0 लगाएंगे तो 70,000, तो मतलब उसकी 10,000 के स्थान पर वैल्यू है। अब वो तीन का क्या बोल रहा है? तो 3 जो है इसका स्थानीय मान कितना हो गया? तो प्लेस वैल्यू कितनी आ गई? 3000। और अंकित मान पूछ रहा है, तो 3 का अंकित मान मतलब प्लेस वैल्यू, जो उस स्थान पर प्लेस की सीधी वैल्यू दी हुई है। तो 3 की स्थानीय मान अंकित मान कितना होगा? 3 ही होने वाला है। कितना होगा? अंकित मान कितना होगा? तो अंकित मान जो है 3 ही होने वाला है। इस प्रकार अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए क्या बोल रहा है? अंतर जोड़ना नहीं है, क्या करना है? अंतर करना है। तो रुक जाइए, इसको हम अंतर कर देते हैं। अगर इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना आएगा? देखिए ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2997, कितना हो जाएगा? 2997 आने वाला है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। कुछ भी नहीं होता, जो स्थानीय मान होता है उसकी प्लेस की वैल्यू होती है, जैसे देखिए, और अंकित मान सेम वही वैल्यू होती है, जो वैल्यू होती है, जैसे देखिए 3 का स्थान अंकित मान कितना होगा? 3 ही होगा, 7 का अंकित मान 7 ही होगा, और 2 का अंकित मान 2 ही होगा। मतलब अंकित मान हमेशा जो वैल्यू दी है वही सेम वैल्यू होती है, लेकिन स्थानीय मान क्या होता है? प्लेस की वैल्यू होती है। प्लेस मतलब 3 कहाँ पे है? 1000 पे है तो 3000 हो जाएगा। 7 कहाँ पे है? 10,000 पर है तो 70,000 हो जाएगा। 2 कहाँ पे है? लाख पर, तो 2 लाख हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन हमारा है 5 6 7 8 9 2 1 4 में 5 का स्थायी मान ज्ञात करिए। आरआरबी एनटीपीसी का 29/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को लिखते हैं 5 6 7 8 9 2 1 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पर है, ये कहाँ पे है? दहाई के स्थान पर है, ये कहाँ पे है? सैकड़े के स्थान पर है, ये कहाँ पे? 1000 के स्थान पर है, ये कहाँ पे? 10,000 के स्थान पर है, ये कहाँ पे है? लाख पर है, लाख, ये 10 लाख पर है, और एक कहाँ पे है? 10 लाख के बाद करोड़ पर है। इस प्रकार से तो अगर आपसे कोई वैल्यू पूछता है तो इसमें किसकी वैल्यू? 5 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। तो 5 कहाँ पे है? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़ पे है, तो इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा? 5 करोड़ लिखना पड़ेगा। तो 5 लिखिए और करोड़ बनाइए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ बन गया। अगर आपसे इससे इकाई दहाई नहीं बनता तो क्या करिए? देखिए कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं। तो इसके बाद जितनी भी संख्या होगी उतने जीरो होने वाले। देखिए 5 को छोड़ दीजिए, 5 को 5 लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 कितनी संख्या है? तो यहाँ से मिलाइए 7 संख्या, तो उतनी जीरो होने वाले हैं। इसी प्रकार अगर कोई 6 का पूछता है तो 6 का कितना होगा? 6 रखिए और 1 जीरो कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक संख्या से कम हो जाएगी तो कितनी होने वाली? अगर 7 था तो 6 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, देखिए 6 हो गया। इसी प्रकार अगर कोई 7 का पूछता है तो 7 होगा, और 7 के बाद कितना होगा? 6 जीरो है तो 5 हो जाएगा, ये 4 5 हो जाएगा। अगर कोई 8 का पूछता है तो कितना हो जाएगा? 8 होगा, 4 जीरो, कितना हो जाएगा? ये 4 जीरो होने वाला है। ठीक है। 9 का पूछेगा तो 9 लिखिए और 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। ठीक है। इसी प्रकार 2 का पूछेगा, 2 लिखिए और 2, ये 2 जीरो हो जाएगा। 1 का लिखिए तो 1 और जीरो, और 4 लिखेंगे तो ओनली 4 ही होने वाला है। तो इस प्रकार इसका स्थानीय मान निकाला जाता है। जो वैल्यू होती है उसके अंदर में जितनी होती है, इकाई दहाई बनता है तो आप उससे कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5 करोड़। कहाँ पे दिया है? तो देखिए कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका राइट आंसर कितना होने वाला है? इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना जीरो है? 7, तो 7 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका आंसर लगा सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चों से नहीं बनता, और ये बनता हुआ क्वेश्चन आसान से छूट जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है। 36 36 में 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करिए। आरआरबी एनटीपीसी का 25/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए आप बताइए, इसमें 36 और 36 दिया हुआ है। कितना है? 36 36 दिया हुआ है। रुक जाइए यहाँ पे थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे क्या है? ये 36 36 को हम थोड़ा सा हटा देते हैं। अब क्या लिखेंगे? 36 36 है, 36 36 हो गया। अब देखिए इसमें 3 3, तो 3 कहाँ कहाँ पे है? तो 3 2 को 3 है, 1 3 और 2 3 है। तो एक की वैल्यू हम क्या निकलेगी? देखिए इसकी अगर प्लेस वैल्यू निकालते हैं और इसकी वैल्यू, तो देखिए ये कहाँ पे है? ये दहाई पर है। तो दहाई के लिए क्या होगा? 2 अंक होते हैं। 2 अंक के लिए कितना होने वाला है? ये 3
3 को छोड़ के एक एक संख्या है तो एक जीरो हो जाएगा। ये 3000 कहाँ पे है तो 3 होगा 1000 के स्थान पर, तो 3 जीरो होने वाला। 1000 के लिए कितना होता है 3 जीरो। अगर आपसे नहीं बनता तो 3 को छोड़िए, इसके बगल में कितने संख्या है 1 2 3 संख्या है, तो क्या कर दीजिए 3 जीरो बढ़ा दीजिए। इस प्रकार इस वाले में देखिए 3 है और 3 के बगल में कितने संख्या एक संख्या है, तो एक जीरो बढ़ा दीजिए। अब ये बोल रहा है इनका योग कितना होगा, तो 3000 हो गया और 30, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3030। 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, यदि √75 प्लस √363 बराबर √n है तो n का मान ज्ञात करिए। आरआरबी ग्रुप डी का 5/11/2018 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है हमारा √75 प्लस √363 बराबर √n दिया हुआ है। क्या है √n दिया हुआ है, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए, या तो आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो आपसे सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए ये क्या बनेगा हमारा, इतनी वैल्यू कितनी बनने वाली है, तो इतनी पूरी वैल्यू हमारा a + b का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि क्या होता है a² + b² और प्लस 2ab। तो 2ab होगा तो अंडर रूट आ जाएगा, जिससे इसको सॉल्व करना थोड़ा कठिन पड़ेगा। इसलिए आप इसको ऐसे चेंज करिए कि किसी की करनी की वैल्यू सेम हो जाए, जिससे वो जुड़ जाए। देखिए अगर 75 है तो 75 हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। तो 25 में देखिए 5 का स्क्वायर है, 3 बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि 3 का स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 √3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार √3 है, तो इसको भी हमको √3 बनाना है, तो 3 से अगर भाग देते हैं, 363 को 3 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 3 से एक बार जाएगा, 3 से दो बार, 3 से एक बार, एक को 121। 121 किसका होता है, तो 121 होता है 11 का। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 11 का स्क्वायर 121, 121 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आता है 363 आता है। ठीक है, अब इसको an का n ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे करनी सेम है, क्योंकि करनी की घात अगर सेम होती है तो जुड़ जाती है। यहाँ करनी की घात 2 है, यहाँ भी करनी की घात 2 है, और एक गुणांक लिखा हुआ है 11 और 5, तो क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। तो 11 5 कितना हो गया 16, और करनी कितनी होगी 3 होगी। इस प्रकार कितना हो गया √n आ गया। अब देखिए इन दोनों में अब दोनों तरफ क्या लगा देंगे, स्क्वायर कर दे देंगे। तो इधर भी स्क्वायर कर दिया हमने, इधर भी स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, करनी हमारा हट गया। तो करनी हटेगा तो क्या होगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। कितना होता है 16 का स्क्वायर 256, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नहीं है, इसका स्क्वायर 256 हो जाएगा। इसका आप क्या करेंगे 256, और ये √3 बाहर निकलेगा तो मल्टीप्लाई 3 होगा, तो और n भी बाहर निकल आएगा। अब चलिए आगे हम करते हैं, तो 256 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो n बराबर कितना आएगा, तो n बराबर होने वाला 6 से 3 बार 18, कैरी 1, 5 से 3 15, 1 16, कैरी 1, 3 से 2 बार 6 1 7, 768 कितना होगा 768, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। देखिए √196 100, फिर प्लस दिया है √0.0196, फिर प्लस है √0.00, मतलब कम समथिंग 6 जीरो है, फिर 196 लिखा है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है 12/10/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का। चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्व किस प्रकार से करना है। सबसे पहले हम आपको बता दें 196 किसका स्क्वायर होता है, तो 196 स्क्वायर होता है 14, 14 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर होता है। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट में ही बताया हुआ है कि अगर अंडर रूट के अंदर क्या होता है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, तो बाहर अगर संख्या निकलती है तो दशमलव कितने अंक के बाद लगता है, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर दशमलव 2 अंक के बाद है अंडर रूट के अंदर तो बाहर आएगा तो 1 अंक हो जाएगा। अगर दशमलव अंदर क्या है 8 अंक के बाद है तो बाहर आएगा तो 4 अंक के बाद हो जाएगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए वो कितना है, इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा नीचे से लिखते हैं क्योंकि जगह ऊपर ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ कितना हम लिख देते हैं 196 लिख देते हैं, 19600, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट में कितना है 0.0196 लिखा हुआ है, फिर क्या है तो ब्रैकेट है अंडर रूट है 0 पॉइंट कितने जीरो हैं देख लीजिए, 2 4 1 5 जीरो हैं, तो 2 4 1 5 और 196 लिखा हुआ है। इतना टोटल लिखा हुआ है। देखिए 196 किसका स्क्वायर होता है, तो पहले ही हमने आपको बता दिया कि किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। तो देखिए 14 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या है 2 जीरो भी है, तो अंडर रूट के अंदर है तो कितना हो जाएगा, बाहर आएगा तो 1 जीरो हो जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 14 और 1 जीरो, मतलब ये किसका स्क्वायर है 140 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, फिर प्लस करिए। अब इसको निकालना है, तो इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए कितने अंक है, टोटल 4 अंक है।
4 अंक है। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है, लेकिन 4 अंक है तो बाहर आ गया दशमलव कितना, उसका आधा लगेगा तो 2 अंक के बाद लगने वाला है, तो क्या होगा 0.14। देखिए दशमलव 2 अंक के बाद लग गए, यहाँ 2 अंक है और ये दशमलव लग गया। फिर प्लस करिए, अब यहाँ देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 2 4 6 2 8 अंक के बाद है, टोटल कितने हैं 8 अंक है। तो 196 14 का स्क्वायर होता है, तो 114 14 बाहर निकलेगा, लेकिन क्या होगा 14 क्योंकि इसका स्क्वायर है 196 तो बाहर निकलेगा, और टोटल 8 अंक है तो कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 4 अंक के बाद। तो इसको रखिए किस प्रकार से करेंगे 0.0014। देखिए कितने अंक के बाद लग गया, 4 अंक के बाद लग गया। अब इसको आप टोटल करिए, तो टोटल करेंगे देखिए 140 तो 140 ही रहेगा क्योंकि दशमलव के इधर होगा 140 ये कितना बनेगा 14 बन जाएगा। तो इसका क्वेश्चन 140.14 हो जाएगा। कहाँ पे दिया है 140 दशमलव कहाँ पे है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कन्फ्यूजन के लिए, क्योंकि तीनों ऑप्शन एक साथ दिए हुए हैं। देखिए अगर आपसे नहीं बनता तो हम एक बार और आपको बताते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से अगर जोड़ना है। देखिए यहाँ पे कर सकते हैं 140 ये दशमलव कैरी करिए, अब दशमलव वाले को दशमलव के साथ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दशमलव 14 होगा, ये फिर दशमलव लगेगा तो कितना हो जाएगा 0014 होने वाला। अब इसको जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये 4 का 4 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है तो 4 ही होगा, ये 1 होगा। अब यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लगेगा 140 उतर जाएगा। तो इस प्रकार इसको आप प्लस कर सकते हैं। तो अगर आपसे नहीं बनता तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है a की पावर 10 मल्टीप्लाई b की पावर -7 मल्टीप्लाई c की पावर -4 अपॉन में 1 पावर -5 मल्टीप्लाई b की पावर 2 मल्टीप्लाई c की पावर 5 का सरलीकृत रूप ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का 30/8/2022 के शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि कोई भी संख्या जैसे a की पावर 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर पावर को माइनस में करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको बटे में ले जाना पड़ेगा। तो अगर नीचे संख्या जाती है तो a की पावर माइनस हो जाएगा। कोई भी संख्या जैसे a की पावर -5 लिखा हुआ है तो इसको अगर प्लस में करना है तो ऊपर कर देंगे। तो जब एक पावर वाली संख्या नीचे दी है क्योंकि बटे में है, तो अगर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाता है, पावर प्लस में हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन है a की पावर 10 मल्टीप्लाई b की पावर -7 मल्टीप्लाई c की पावर -4 इतना हो जाएगा। अपॉन में जाएंगे तो a की पावर -5 मल्टीप्लाई b की पावर 2 मल्टीप्लाई c की पावर 5 होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। a की पावर 10 है, सबसे पहले a की पावर 10 है, ठीक है। ए नीचे है, ए का -5 दिया है, तो अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ए मल्टीप्लाई के साथ क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो ए की पावर कितना हो जाएगा, ये 5 होगा। तो जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। देखिए ए है तो बेस सेम है तो ए की पावर क्या होगा, पावर में जुड़ जाती है। अगर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है और दोनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। 10 5 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए की पावर कितना लिख सकते हैं 15, 15 लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब b को देखिए, यहाँ पे b कितना है, तो b है, b की पावर -7 है, और नीचे देखिए b की पावर 2 है। तो अगर नीचे b की पावर 2 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, पावर माइनस में आ जाएगा। तो कितना आने वाला है, ये b की पावर -2 आ जाएगा। तो देखिए जब बेस, अब इसमें भी बेस सेम है तो बेस को सेम रखिए, अब मल्टीप्लाई में दिया है तो दोनों पावर जुड़ जाएगी। तो -7 -2 है तो माइनस माइनस वैल्यू दी है तो दोनों जुड़ जाएगा और माइनस ही रहेगा। तो -7 2 9, तो माइनस कितना आ जाएगा, ये -9 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं b की पावर -9 लिख सकते हैं, ठीक है। अगले को अब देखते हैं। अगला हमारा क्या है, c की पावर -4 है। अब ये नीचे है, c की पावर कितना दी है, c की पावर 5। जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना होगा, c की पावर -5 हो जाएगा। अब दोनों का बेस इसमें भी सेम है तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, c और दोनों जुड़ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 5 4 9, तो -9 कितना हो जाएगा, ये होने वाला है, कितना होने वाला है 7 2 9, ये हो जाएगा 5 4 9, तो मल्टीप्लाई c की पावर -9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ही क्या हो जाएगा, 1 पावर 15 मल्टीप्लाई b पावर 9 मल्टीप्लाई c पावर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझाने में इतना टाइम लगा, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। 1 पावर 10 है, नीचे 1 पावर -5 है, तो इसको जब अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जब ले जाएंगे तो 1 पावर -5 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 और 5 जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, सरलीकरण क्वेश्चन ए भी है। ए प्लस ब्रैकेट में है a माइनस बी के पावर -1 प्लस 2 माइनस a -2 की पावर -2 की होल ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 का मान ज्ञात करिए। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 13/9/2022 के शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले बोर्ड मास का रूल कहता है सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को फिर मझले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद इसमें क्या करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई
प्लस माइनस इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम हटाते हैं थोड़ा सा, फिर हम आपको बताते हैं किसको सबसे पहले इसमें सॉल्व करने वाले हैं, ताकि इसमें समझ में आए किसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 1 और -2 दिया है, तो 1 - 2 कितना होता है, तो देखिए इसको सबसे पहले लिख लीजिए, 1 है प्लस में ही रहने दीजिए। तो इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 - 2 होगा तो -1 होगा, कितना होगा ये -1 होगा और पावर में -1 ही रहने वाला है, ठीक है। फिर ये +2 होगा, माइनस है। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो 1 - 2 कितना होगा, ये भी माइनस माइनस ही होगा, क्योंकि देखिए 1 में 2 माइनस में माइनस वैल्यू बड़ी है, तो -1 की पावर कितना होगा, ये 2 होगा, तो ये भी -2 है। अब इसको हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और होल स्क्वायर कितना है, 2 दिया हुआ है। अब देखिए हम किस प्रकार से करने वाले हैं, दिया हुआ है अगर किसी भी संख्या के, हमने आपको क्या बताया हुआ, किसी भी कोई भी संख्या है अगर उसके पावर में कितना गई हुई संख्या, अगर पावर में, क्योंकि देखिए अब -1 दिया, पावर में कभी भी कोई सम संख्या या विषम संख्या होती है तो उसका मान क्या होता है, अगर यहाँ पे माइनस होता, विषम संख्या होता तो -1 आता। अगर यहीं पे -1 की पावर में कोई सम संख्या होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, हमेशा 1 होता है, क्योंकि प्लस में आएगा। अगर सम संख्या है, विषम संख्या होगी तो हमेशा माइनस में मान आता है। अब चलिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे देखिए ये 1 होगा, ये प्लस, ये पावर -1 है तो कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, प्लस फिर ये 2 है और -1 दिया है। तो देखिए -1 की पावर में है, कितना दिया है, पावर में -2 चढ़ा हुआ है, -2 चढ़ा हुआ है। तो -2 अगर पावर में है तो अगर इसको हम नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी होने वाला है हमारा, कितना हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा। तो 1/1 का कितना हो जाएगा, ये होल स्क्वायर होने वाला है, इस प्रकार से होने वाला है, किस प्रकार से, इस तरह से हो जाएगा, 1/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने बटे में उसको कर दिया, 1/1 में कर दिया तो इतना हो गया। अब देखिए ये -1 ही रहेगा, ये भी क्या होगा, ये भी -1 ही हमारा रहेगा, क्योंकि -1 का ये -1 है, तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, होल स्क्वायर में कितना चढ़ा हुआ है, ये 2 चढ़ा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना था, ये 2 था, अब ये भी प्लस वैल्यू आ गई तो -1 है, तो ये 1, ये -1 बचेगा, ये +2 ही रहेगा। अभी 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि सम संख्या है तो ये -1 ही होने वाला है। इसको रहने दीजिए और ये ब्रैकेट करिए, देखिए 1 से 1 कट गया, ये 2 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही आने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1। देखिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको पलटना है तो पलट दीजिए, 1/1 रखेंगे तो -1 की 1/1 की पावर में ये पावर 1 ही रहेगा। इसको अब करेंगे तो -1 रहेगा, 1/1 करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी संख्या, क्योंकि 1/1 ही होता है, तो पलटेंगे तो भी 1/1 ही होगा, तो 2 होगा। ये माइनस में है, तो माइनस की पावर में कोई सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है तो -1, तो यहाँ पे कितना आ गया, -1 आ गया। यहाँ पे 1 की पावर कितना है, 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये प्लस में आ गया। तो ये प्लस में इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, तो इस प्रकार से कट के एक आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, सरल कीजिए 3 का स्क्वायर पावर 3 प्लस 2 का क्यूब की पावर 2। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 17/8/2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमारा है 3 की स्क्वायर की पावर 3 प्लस 2 का क्यूब की पावर 2, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले स्क्वायर का स्क्वायर होता है, या तो आप डायरेक्ट इसका क्या कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 3 से 2 बार जाएगा तो 9, और इसका पावर 3 होगा, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगला क्या होगा, 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729, कितना होता है 729, और 8 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, 8 का स्क्वायर 8 से 8 बार 64, तो 729 और प्लस 64। अब इसको प्लस करिए तो 9 4 13, 6 2 8 1 9, ये 793। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 793 होने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर 793 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए यदि x अनुपाते y 2:3 है तो 5x + 3y अनुपाते 5x - 3y का मान ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का 16/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए x अनुपाते y दिया है कितना, 2:3 दिया है, तो x/y बराबर कितना होगा, 2/3। तो x बराबर 2 और y बराबर 3,
इतना आप रखिए, इसमें 5x, तो इस प्रकार से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। या तो आप इसका योगांतरानुपात से कर सकते हैं। देखिए कितना होने वाला है, x/y लिख सकते हैं, x अनुपात y को, तो कितना हो जाएगा 2/3 होने वाला है। हमको किस फॉर्म में लाना है, 5x और 3 मिलाना है, 5x 3 में, तो हम ऊपर 5 का मल्टीप्लाई नीचे 3 का करेंगे, तो 5/3 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5x/3y। लेकिन अगर एक तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ, मैथ में क्या होता है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 में 5 का 10 और 3 में 3 का तो 9 हो जाएगा। अब योगांतरानुपात लगाते हैं, तो योगांतरानुपात क्या होता है, अगर a/b है तो इसका योगांतरानुपात होता है a+b/a-b, यही होने वाला है। तो अगर इसका योगांतरानुपात लगाएंगे तो ये होगा 5x और नीचे की वैल्यू प्लस होगी एक बार, और एक बार क्या होगा 5x - 3y होने वाला है। इसी प्रकार ऊपर क्या होगा, 10 और 9 जुड़ेगा, 10 + 9 होगा, एक बार क्या होगा 10 - 9 होने वाला है। तो इस प्रकार अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 19 और 10 में 1 जाएगा तो 1, तो 19/1। तो इसका रेशियो कितना बनेगा, 19 अनुपात कितना बन जाएगा, 19:1 बनने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आप इस माध्यम से इसको कर सकते हैं, योगांतरानुपात लगा के तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इससे भी कर सकते हैं या योगांतरानुपात लगा के कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन है, अतुल एक पुरानी साइकिल को 4000 में खरीदता है और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। यदि वह इस साइकिल को 5000 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए खरीदा कितने में, तो CP कितना है, तो 4000 में खरीदा, 4000 में खरीदा, और मरम्मत पर कितना उसको खर्चा आ गया, तो 400 का मरम्मत पर खर्चा आ गया। देखिए 400 में खरीदा और 400 का मरम्मत में खर्चा आ गया, तो टोटल CP कितना आ गया भाई, कितना खर्चा लगा टोटल, तो 4400, 4400 टोटल उसको CP खर्चा लगा। अब बेच कितने में रहा, तो बेच रहा है SP 5000 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, देखिए 4400 को खरीदा मतलब मरम्मत मिला के, और 5000 में बेच रहा है तो 600 का प्रॉफिट हुआ। घटाएंगे 5000 में 4400 तो कितना आएगा, 6000। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट ऊपर 600 अपान CP, तो CP कितना है 4400, तो 4400 नीचे जाएगा और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब इसको चलिए कट करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको किससे कट करेंगे, तो इसको कट करिए, देखिए इसको 4 से, तो 4 से जाएगा तो 15 चौका 60 होता है, तो 150 अपान कितना हो गया, 11 हो गया। तब आगे करिए, तो 150 में अगर 11 का हम भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 11 से 13 बार जाएगा, तो कितना होगा 13 कम 13 और 13 1 कम 13 2, 13 1 14, तो कितना होगा 143 होने वाला है। तो कितना हो जाएगा 150 में 143 घटाएंगे तो कितना होगा 7/11। तो 13 सही 7/11 कहाँ पे दिया है, 13 सही 7/11 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा सीधा क्या करना है, अगर क्वेश्चन CP 4000 में उसने खरीदा और 400 मरम्मत किया, तो टोटल CP कितना आएगा, इसको प्लस करेंगे तो 4400 रुपये। भाई मरम्मत का भी तो पैसा जुड़ेगा, कितना उसमें खर्चा हुआ, टोटल 4400 रुपये खर्चा किया, बेच कितने में रहा है, 5000 में बेच रहा है, तो हमने घटाया कितने का प्रॉफिट हुआ, 600 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 4400 पर, तो 4400 नीचे हो गया, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, तो इस प्रकार निकालेंगे तो सॉल्व आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 5:3। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 36:45, और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमागत छूट दी, तो समव्यवहार में होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। RRB NTPC का 8/4/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले अंकित मूल्य और CP का दिया है, तो अंकित मूल्य क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है, और CP मतलब कास्ट प्राइस होता है। तो कितना दिया है, 5 रेशियो कितना दिया है, 3 दिया हुआ, 5 रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 3 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसका विक्रय मूल्य मतलब हमारा उसका SP कितना दिया, SP मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया है, तो ये दिया हुआ है 3645 दिया हुआ है, कितना है 3645 दिया हुआ है। आपको इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं, क्योंकि होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। अब बोल रहा है अंकित मूल्य पर 25% छूट दिया, तो देखिए अंकित मूल्य पर 25% छूट दिया, तो 25% बराबर कितना होता है, 25% बराबर होता है 1/4। तो देखिए मार्केट प्राइस अगर उसका कितना होगा, और सेलिंग प्राइस रेशियो देखिए 1/4, 4 रुपये की चीज़ थी तो 1 रुपये की छूट दिया, कितने में बेचा होगा, 3 रुपये में। 4 की चीज़ थी तो 1 रुपये छूट दिया तो 3 रुपये में बेच दिया। अब बोल रहा है 10% की भी छूट दिया है, तो 10% बराबर 1/10 होता है, मतलब 10 की चीज़ पर 1 रुपये छूट दिया, तो 10 का अगर मार्केट प्राइस थी तो उस पर 1 छूट दिया, तो कितना रुपये दिया होगा, 9 रुपये में दिया होगा। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 9 से 3 27, तो कितना रेशियो बना 40:27। अब यहाँ पे देखिए इसी क्वेश्चन में यहाँ पे MP कितना है, 5 है, यहाँ पे MP कितना है, 40 है। एक ही
चीज़ के लिए MP अलग अलग थोड़ी होगा, या तो इसको सेम करना पड़ेगा। तो 5 को आप 40 बना दीजिए, 40 को 5 बना दीजिए। तो आसान क्या है इसको 40 बनाना। 5 को 40 बनाने के लिए 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 पंचे कितना होगा 40। अगर इधर 8 का मल्टीप्लाई तो इधर भी 8, 8 से कितनी बार होगा 8 3 24। तो अब चलिए रेशियो बना लेते हैं किसका, मार्केट प्राइस का, CP का और SP का रेशियो बन जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ 40 हो गया, ये भी 40 हो गया। अब इससे हमसे कोई मतलब नहीं, इस वाले से मतलब है। तो 40 40 मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 40 होगा। CP कितना दिया है, CP देखिए 24 आ गया, तो 24 हो गया। और SP कितना है, तो SP 27 हो गया। तो इस प्रकार हमारा MP CP और SP का रेशियो निकला है। किस प्रकार से निकला, तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए कितना है, ये 5 है, यहाँ पे कितना था, ये 40 था। तो इसको क्योंकि MP मार्केट प्राइस दोनों में सेम हो, कोई वस्तु है तो एक ही वस्तु पर सेम ही तो मार्केट प्राइस डला रहता है। तो ये इसको हमने 40 बना दिया। 40 बनाने के लिए 8 का मल्टीप्लाई किया, तो रेशियो में दोनों तरफ करना पड़ता है। तो 8 पच्चीस 40, तो 8 3 24, तो CP हमारा 24 हो गया। अब हमने रेशियो बनाया तो 40 24 24 और 27 बनेगा, क्योंकि ये कितना है 27 है। इसको आप क्या बना लीजिए, ये 27, ये हमारा कितना बन गया 27 बन गया। तो प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट क्या होता है, CP मतलब 24 में खरीदा और 27 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 3 ले जाइए और डिवाइड में क्या होगा 24 होगा। 24 क्यों होगा, CP नीचे जाता है, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 करिए। तो 3 से कितनी बार जाएगा 8 बार, तो 1/8 ही कितना होता है 12.5% होता है। 12.5% क्या होने वाला है प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, उसको 12.5% क्या होगा प्रॉफिट होने वाला है। देखिए इसको किस प्रकार से करना है, सबसे पहले MP CP का रेशियो कितना है 5:3 है। फिर डिस्काउंट दे रहा है कितने परसेंट का 25%। तो अगर मार्केट प्राइस 4 रुपये रहा होगा तो 1 का छूट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 3 रुपये। फिर बोल रहा है 10% छूट, तो 10% बराबर 1/10 होता है। तो 10 पर 1 की छूट दिया तो कितने बेचा होगा 9 रुपये का, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो MP कितना आ गया 40 और सेलिंग प्राइस आ गया 27। अब एक ही चीज़ पर दो मार्केट प्राइस थोड़ी हो सकता है। देखिए यहाँ 40 है, यहाँ 5 है, तो इसको हमने 40 40 इक्वल करने के लिए इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में। फिर हमने रेशियो बनाया, तो इस प्रकार रेशियो निकला और परसेंटेज निकाल दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। एक पति और पत्नी के वेतनों का अनुपात 6500 है। उनके वेतनों का क्रमशः अनुपात 5:11 है। पत्नी का वेतन ज्ञात करिए। RRB NTPC का 3/3/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। दोस्तों यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। वीडियो आपको किस तरह लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और ये बताएं कि आपको हमारे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं या नहीं। थैंक यू।